दोस्तों नमस्कार। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, तो आपको इंतजार होगा इसका वैकेंसी का। इसकी वैकेंसी कब आएगी, ताकि फॉर्म का अप्लाई कर सके और समय को समझते हुए यानी ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अच्छा बना सके। अब इसके बारे में जानना चाहते होंगे, आपको इंतजार होगा। तो देखिए, आपका इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपको ग्रेजुएट लेवल की कितनी वैकेंसी आने वाली है, किस आरआरबी में कितनी आने वाली है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, 5810 पदों पर बहाली होने वाली है। किस लेवल पे? तो ग्रेजुएशन। अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाला है, जैसे कि फॉर्म भरने का डेट शुरू होगा 21/10/2025, यानी कि आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट होगा 20/11/2025, यानी कि 20 नवंबर तक। पेमेंट करने का लास्ट डेट है 22/11/2025, यानी कि 22 नवंबर तक। अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा 23/11/2025 से लेकर के 2/12/2025 तक, यानी कि 23 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक। अगर आप एग्जाम में स्क्राइब कर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके बारे में जानकारी देना ही देना है कि आपके साथ कौन जाएगा। तो वो काम करना है 3/12 से लेकर के 7/12/2025 तक। ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पैसे लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। कितना लगता है तो आप लोग जानते हैं। ओबीसी जनरल का 500 रुपये और SC ST EBC इन सभी का कितना लगता है, और फीमेल का 250 रुपये। लेकिन बात क्या है कि अगर आप CBT 1 में अपियर होंगे, उसके बाद आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। कितना? तो जो सीरियल नंबर 2 है, इनका पूरा पैसा रिफंड होता है, यानी कि 250 का 250। लेकिन इतना नहीं आएगा, जो है बैंक चार्जेस होते हैं, ये सब डिडक्ट करने के बाद ही आपका पैसा वापस आता है। और इनका 500 में से 400 आएगा, लेकिन 400 के 400 नहीं आएंगे, उसमें से भी आपका बैंक चार्ज कटेगा ही कटेगा। लेकिन पैसा तुरंत नहीं आता है, पैसा आता है 1 साल 2 साल 3 साल बाद। ठीक है, ये पोस्ट होने वाले हैं। टोटल इसमें 6 पोस्ट हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि लेवल 6 का पोस्ट होता है। स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 का है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये लेवल 5 का होता है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 का होता है। इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी 5, असिस्टेंट 4। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कितना बेसिक पे होता है। आप इसे देख लीजिए स्टार्टिंग में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। आपको इस मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना ही होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख करके किसी भी आरआरबी में अप्लाई करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा भी और नहीं भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है C2 और आप अप्लाई करते हैं स्टेशन मास्टर के लिए, यानी कि A2 के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें फेल हो जाएंगे। क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना है। और आपका ये एज होने वाला है जनरल का 18 से 33। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि SC ST OBC, इन सभी को छूट मिलते हैं। कितने मिलते हैं आप लोग जानते हैं। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल। ठीक है, ये देखिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसके बारे में भी बात कर रहे थे। A2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि आपको फिजिकली फिट होना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके अलावा विजन टेस्ट होता है, यानी कि आप देखने की जो क्षमता है वो क्या है, इसका टेस्ट होगा। जैसे डिस्टेंट विजन और नियर विजन, दूर का भी और पास का भी। कितना होना चाहिए? 6.9 6.9 0.6 0.6 चश्मे के बिना। ठीक है, यहाँ पर कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं होता है। ये सब क्या होते हैं? जैसे कि मायोपिक विजन, नाइट विजन, कलर विजन, ये सब क्या होते हैं? बाइनोकुलर विजन। इसके बारे में आपको जानना चाहिए, तभी आपको फॉर्म भरना भी चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला है आपका इसका एग्जाम पैटर्न। पैटर्न क्या होता है भाई? इसमें CBT 1 होता है, 2 होता है, उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, तब जाकर के मेरिट बनता है। CBT 1 में 90 मिनट मिलते हैं आपको और 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से कि आपका 40 GK से 30 मैथ्स और 30 रीजनिंग, टोटल हुए 100। आपका हर एक प्रश्न 1 अंक का होता है, टोटल हुए 100 अंक। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3, यानी कि 1/3 0.33। यानी कि आप एक प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। अगर आप 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। सिंपल। उसके बाद आपका होगा CBT 2। CBT 2 में आपको समय मिलते हैं
90 मिनट, लेकिन यहाँ पर +10 आपका हो जाएगा GK, +5 मैथ्स और +5 रीजनिंग, यानी कि यहाँ पर 20 प्रश्न नंबर हो जाते हैं। 20 बढ़ेंगे तो भाई आपका यहाँ पर 120 हो जाएगा। आपका हर एक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी कि 120 अंक। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, जितना था CBT 1 में उतना ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका स्किल टेस्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, गुड्स ट्रेड मैनेजर, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है, यानी कि अगर आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है तो आप सिलेक्टेड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आप मेडिकली फिट होंगे तो। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी जो टाइपिस्ट वाला पोस्ट है लेवल 5 का, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है, हिंदी में अगर आप करेंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट करना होगा, और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता है, एग्जाम निकालिए और सिलेक्शन ले लीजिए। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इन दोनों के लिए क्या होगा, CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे आप लोग बोलते हैं साइको टेस्ट, ये आपको देना होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किस RRB में कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, उसके बारे में आप लोग देख सकते हो। कहाँ पे, तो इस PDF में इसका क्या है एम्प्लॉयमेंट नंबर आप देख सकते हो, 06/2025। इसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, तो पेज नंबर 30। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी RRB है, जैसे कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, इन सभी में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में, आप लोग अच्छे से देख करके विश्लेषण करेंगे, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए क्या, बताइए, बिल्कुल नहीं। आप सबका देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं जो दिखा रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी है। आप जाइए, उससे देखिए डाउनलोड करके आराम से, और क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है, लेकिन अच्छे से समझ करके, ऐसे नहीं तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने से रह जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।